कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे आरती फार्मा लैब्स इस कंपनी के बारे में एंड दोस्तों आरती इंडस्ट्री के बारे में। ये दो कंपनियों में यहाँ पर आप देखेंगे तो आज हमें यहाँ पर आरती फार्मा लैब के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली है और आरती इंडस्ट्री में पिछले काफ़ी महीनों से हमें कंटिन्यू जो डाउन ट्रेंड है वो लगातार देखने को मिला है। तो आरती फार्मा में जो गिरावट है उसके पीछे का रीज़न और दोस्तों आरती इंडस्ट्री के अंदर जो गिरावट है उसके पीछे का रीज़न वो डिस्कस करेंगे एंड यहाँ पर ये दोनों कंपनियों में क्या करना चाहिए, आरती इंडस्ट्री के अंदर एवरेज करना चाहिए क्या, या यहाँ पर और भी जैसे कि जो निवेशक फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए बाइंग का मौका है क्या, या होल्ड कर जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स है वो कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, या कंपनी में और भी नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं क्या। ये सब कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी निवेशक के कमेंट है आरती इंडस्ट्री से रिलेटेड खास कर और मुझे लगा कि आरती फार्मा पर भी बात होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो दोस्तों ज़रूर यहाँ पर लाइक सब्सक्राइब करना और कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज आपके माइंड में हो तो ज़रूर यहाँ पर डिस्कस करना, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप जब तक आपके सवाल पूछेंगे नहीं तो हम आपको बता नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों जैसे देखेंगे तो आरती इंडस्ट्री के अंदर आज हमें नॉर्मल परफॉर्मेंस देखने को मिला और वो भी सिर्फ 4 रुपये की इम्प्रूवमेंट। एक्चुअली आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले 1 साल से इस कंपनी ने निगेटिव रिटर्न कमा कर दिया और आप अगर टॉप टू बॉटम भी देखेंगे ना दोस्तों तो इस स्टॉक ने बहुत बड़ा करेक्शन दिखा दिया है। लगभग 40% के करीब का हम यहाँ पर करेक्शन कह सकते हैं, 40-45%। तो ये जो गिरावट हो रही है इसके पीछे का एक्चुअली रीज़न मैं आपके आगे रखने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर ये आपको पता होना ही चाहिए और आप यहाँ पर कंपनी से जुड़े हैं तो आपको ये देखने के बाद आपके माइंड में जितने भी सवाल आ रहे हैं उन सभी के डेफिनेटली जवाब मिल जाएंगे। अभी बात तो हो गई गिरावट के बारे में और पिछले 5 दिनों से भी ये स्टॉक काफ़ी प्रेशराइज देखने को मिला और गिरावट भी हुई है। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे कंपनी के अंदर गिरावट क्यों हो रही है पिछले काफ़ी समय से भी, और अभी भी बड़ी गिरावट क्यों हुई है मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों एक बात आप सभी को याद रखनी है और मैं आपको कहूँगा चाहे आप जितने टाइम पीरियड के लिए मार्केट में हो, बस ये बात आज से ही सीख लेना कि जो कंपनी के अंदर आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर रहे हो तो उसके अंदर प्रॉफिट की जो ग्रोथ है ना वो कंटिन्यू होते रहनी चाहिए और वही चीज़ उस कंपनी को सपोर्ट करती है। और आपने जो अब तक आरती इंडस्ट्री में इतने सारे रिटर्न कमाए ना तो उसके पीछे यही रीज़न था। और अभी इस कंपनी में हमें गिरावटें क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि आप अगर ऑब्जर्व करेंगे 2022 में मार्च महीने में कंपनी के पास का जो सेल्स था वो 7,000 था और अभी क्या हो गया है 2023 में वही सेल दोस्तों 6,600 हो गया करोड़ में। यानी कंपनी का जो सेल है वो इम्प्रूवमेंट के बजाय यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आ रहा है। एंड नेट प्रॉफिट अल्सो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो नेट प्रॉफिट है वो देखिए कहाँ पर आ गया, 1,307 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो सिर्फ कितना हो गया है अभी 545 करोड़ रुपीज़। और ये अप्स एंड डाउन रिजल्ट में जो अप्स एंड डाउन हो रहे हैं ये देखिए यहाँ पर आपको मैं बताना भी चाहूँगा 2000 जो यहाँ पर 20 में नेट प्रॉफिट था वो तेज़ी से बढ़कर यहाँ पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर कंपनी आगे बढ़ रही थी, बट सडनली इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इन पर हुआ है और प्रेशराइज रिजल्ट हुए हैं। और आप यहाँ पर अभी भी जो गिरावट हमें तेज़ी से देखने को मिल रही है जो पिछले 5 दिनों में आपने देखा होगा, तो उसके पीछे का रीज़न है कंपनी के Q4 के रिज़ल्ट मार्च 2023 के। और उसके अंदर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैट परफॉर्मेंस है। पिछले आप जैसे कि क्वार्टर्स के रिज़ल्ट देखेंगे ना तो कंपनी ने कोई बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं की है। 4 क्वार्टर के रिज़ल्ट हैं, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं और देख कर मुझे भी यहाँ पर आप बता सकते हैं। एंड यहाँ पर नेट प्रॉफिट वगैरह की भी बात करें
तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट क्वार्टरली दिखाई है। यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा, ये देखिए 124 करोड़ से 137 और फिर 149। तो कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट जनरेट हो रहा है बट सेल्स उतनी इम्प्रूव नहीं हो रही है। और जो ये फ्लक्चुएशन है यही रीज़न है कंपनी के अंदर गिरावट के लिए। और मार्केट की सिचुएशन भी अप्स एंड डाउन क्रिएट कर रही है और कंपनी के रिजल्ट वगैरह उतने खास नहीं आ रहे हैं बोलकर हमें इतने ज़्यादा यहाँ पर प्रेशराइज रिजल्ट्स वगैरह का ही इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो इम्प्रूवमेंट है वो एक्चुअली बहुत कम है और ना के बराबर ही है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डाउन हो गया है 5% से, इनकम हो गई 23% से। ये मार्च महीने के रिज़ल्ट बता रहा हूँ मैं। और यहाँ पर आप मार्जिन भी देखेंगे 18% से डाउन हो गए हैं। और यही चीज़ें देखिए इनके अंदर गिरावट के पीछे के रीजंस में, मार्जिन भी और यहाँ पर ऑपरेटिंग से इनकम जनरेट होता है वो भी। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर पॉइंट दिखाई दे रहे हैं वो सभी डाउन है बोलकर ही कंपनियों में गिरावट है। एंड आरती फार्मा लैब इस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, मर्जर के बाद में इसने रिटर्न अच्छे कमा कर दिए। और अभी गिरावट इसलिए है इस कंपनी में क्योंकि रिजल्ट में डाउन ट्रेंड था, नहीं तो ऐसे कंपनी में हमें गिरावट जल्द देखने को नहीं मिलती है। कंपनी अभी अभी तो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही है, बहुत कुछ इसमें होना बाकी है। किसी को फ्री में मिले हैं तो ज़रूर कंटिन्यू करना, और किसी ने ख़रीदे हो तो वो भी ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी किसी ने हाई प्राइस पर ख़रीदे तो ये बड़ा इशू है, आप कंटिन्यू कर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। दोनों कंपनीज स्ट्रॉन्ग ग्रुप से आते हैं, सब कुछ अच्छा है, आप आगे बढ़ने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एवरेज करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपने यहाँ पर हाई प्राइस पर ये दोनों भी शेयर खरीदे तो एवरेज के बारे में भी सोचिए, क्योंकि कंपनियों में एबिलिटी है, सिर्फ सिचुएशन यहाँ पर इनके अंदर ग्रोथ को कम करने के लिए जो भी रीज़न बन रही है ये बात आपको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच। ओनली एंड ओनली रीज़न रिजल्ट ही है। थैंक यू।